हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के इंग्लिश चैप्टर फादर्स हेल्प के बारे में। ये स्टोरी जो है स्टूडेंट्स ये आर.के. नारायण की लिखी हुई है, जो कि एक काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं। देखिए हम स्टोरी शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए। इस लेसन को स्टूडेंट्स हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ये इस लेसन का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अपने बेड पे लेटे लेटे स्वामी ने रियलाइज किया, अरे आज तो मंडे मॉर्निंग है, और काफी शडर सा महसूस हुआ, यानी वो अंदर से कपकपा गया। अक्सर स्कूल गोइंग बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मंडे को उनको स्कूल जाना होता है छुट्टी के बाद, तो अक्सर मंडे मॉर्निंग को उठते वक्त उनको धक्का सा लगता है। ऐसा लगा कि एक थोड़ा ही तो वक्त हुआ है कि उन्होंने फ्राइडे का लास्ट पीरियड अटेंड किया था और मंडे आ भी गया। असल में स्कूल जाने वाले ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको लगता है कि सैटरडे और संडे बड़ी जल्दी बीत जाते हैं और बाकी जो वीकडेज होते हैं वो बड़ी धीरे धीरे जाते हैं। He hoped that the earthquake would reduce the school building to dust. वो अंदर ही अंदर ये होप कर रहा था, ये सोच रहा था कि काश कोई भूकंप आए और मेरे स्कूल की बिल्डिंग धूल धूल हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन वो बिल्डिंग, एल्बर्ट मिशन स्कूल की वो बिल्डिंग, उसने पिछले कई सौ सालों से इस तरह की बहुत सारी प्रेयर्स को संभाल रखा था। यानी उस स्कूल में जाने वाले बहुत से बच्चे इस तरह की प्रेयर्स करते होंगे, तो अगर आज तक उसकी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो आगे भी नहीं पहुंचेगा। लगभग सुबह 9 बजे स्वामीनाथन रोने लगा। आई हैव अ हेडेक, मेरे सिर में दर्द है। ठीक है, अपनी मम्मी को कहता है, मम्मी मेरे सिर में दर्द है। उसकी मम्मी ने कहा, तो आज स्कूल तुम पैदल जाने के बजाय एक झटका में चले जाओ, यानी रिक्शा में चले जाओ। पैदल मत जाओ, हेडेक है तो एक रिक्शा में चले जाओ, कोई बात नहीं। सो दैट आई मे बी कंप्लीटली डेड एट द अदर एंड। इससे अगर कोई बीमार व्यक्ति झटका में जाता है, रिक्शा में जाता है, तो वो कंप्लीटली डेड ही हो जाएगा। ऐसा स्वामीनाथन अपने मन ही मन में सोचता है, क्योंकि उस रिक्शा में जाते हुए झटके बड़े लगते हैं। हैव यू एन आइडिया व्हाट इट सीम्स टू बी जोल्टेड इन अ झटका? क्या आपको कोई आइडिया भी है कि एक रिक्शा में ट्रैवल करते वक्त कितने जबरदस्त झटके लगते हैं? क्या इतने सीवियर हेडेक के साथ मैं इन झटकों को सहन कर पाऊंगा? फिर उसकी मदर उससे पूछती है, असल में मम्मियाँ बच्चों की बड़ी जल्दी आ जाती हैं बच्चों के बहाने में। हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे? क्या स्कूल में आज कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर है तुम्हारा, कोई इंपॉर्टेंट पीरियड है? इंपॉर्टेंट क्या, ज्योग्राफी टीचर को लगता है कि 1 साल हो गया उसी लेसन पे अटके हुए हैं आज तक। और अर्थमेटिक के बारे में, अर्थमेटिक का तो पूरा पीरियड टीचर बच्चों की पिटाई करते हुए निकाल देता है, और आप कहती हैं इंपॉर्टेंट लेसन्स। स्कूलों में कहाँ आज तक इंपॉर्टेंट लेसन्स हुए हैं? और मदर ने उसको सजेस्ट किया, मदर ने जनरोसिटी दिखाते हुए, दयालुता दिखाते हुए सजेस्ट किया कि स्वामी आज तुम घर रुक जाओ, आज तुम्हारे सिर में दर्द है, बाद में चले जाना। सुबह लगभग 9:30 बजे जब उसको स्कूल बिल्डिंग में प्रेयर चीखते हुए होना चाहिए था, स्वामी अपनी मम्मी के रूम में बेंच पे लेटा हुआ था। पापा ने उसे देखा और पापा ने पूछा, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? हेडेक पापा, सिर दर्द है मेरा, स्वामी ने जवाब दिया। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो, बेवकूफ लड़के, ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ। हेडेक, बहाना बना रहा है सिर दर्द का। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। अगर तुम संडे को इधर उधर बेफजूल घूमना कम कर दो तो मंडे को तुम्हारा सिर ठीक रहेगा और तुम स्कूल जाने लायक रहोगे। उसके फादर उसको धमकाते हैं। स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न हिज फादर कुड बी एंड चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। स्वामी को पता था कि उसके पापा काफी जिद्दी हैं, मानेंगे नहीं, इसलिए उसने एक नई चाल खेली। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास फादर, मैं इतनी लेट क्लास में नहीं जा सकता पापा। आई एग्री, मैं भी ये बात मानता हूं, लेकिन तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें घर पे रुकने से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था। वट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट? पापा अगर मैं स्कूल में लेट जाऊंगा तो मेरे टीचर्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप खुद बताइए। टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो यू आर लेट। तुम अपने टीचर को बता देना कि आज तुम सुबह सुबह सिर में दर्द था इसलिए तुम लेट हो गए। अगर मैंने ऐसा टीचर को कहा तो वो मेरी पिटाई करेंगे, स्वामीनाथन अपने पापा को बोलता है। क्या पिटाई करेंगे? लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम। बताओ उस टीचर का क्या नाम है जो सिर में दर्द की शिकायत पे बच्चों को पीटता है? उस टीचर का नाम मुझे बताओ। पापा पूछते हैं उससे।
स्वामी से। सैम्यूल नाम है पापा उस टीचर का जो कि बच्चों को लेट आने पे काफ़ी पिटाई करता है। डज ही बीट द बॉयज़, क्या वो सारे बच्चों को, लड़कों को पीटता है? ठीक है, ही इज़ वेरी वायलेंट। फिर स्वामी बोलता है पापा वो काफ़ी वायलेंट टीचर है, और ख़ासकर उन लड़कों के लिए जो लेट आते हैं। कुछ दिनों पहले एक लड़के को उन्होंने पूरे पीरियड तक मुर्गा बना के रखा, घुटनों के बल रखा क्लास के कॉर्नर में, क्योंकि वो लड़का लेट आया था। और मुर्गा बनाने से पहले, नील डाउन करवाने से पहले उन्होंने उसके हाथों पे 6 डंडे मारे, उसके कान मरोड़े, यानी पहले उसको डंडे मारे, उसके कान मरोड़े, फिर पूरा पीरियड उसको नील डाउन करवा के रखा जो है पूरे पीरियड में कॉर्नर में। इसीलिए सैम्यूल की क्लास में पापा मैं लेट नहीं जाना चाहता। अगर वो इतना वायलेंट है, फिर पापा कहते हैं स्वामी के, अगर वो इतना वायलेंट है तो तुम सारी क्लास के बच्चे अपने हेडमास्टर को शिकायत कर दो उस टीचर की। दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज सच अ वायलेंट मैन। पापा मेरी क्लास के बच्चे कहते हैं कि सैम्यूल इतना खतरनाक, इतना वायलेंट इंसान है, इतना वायलेंट टीचर है कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर भी उनसे डरते हैं। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ सैम्यूल्स वायलेंस, और फिर स्वामी ने एक कंप्लीट, ल्यूरिड का मतलब झकझोर देने वाला, शॉकिंग, सरप्राइजिंग अकाउंट दिया सैम्यूल की वायलेंस का, भाई कितनी पिटाई करता है। हाउ व्हेन ही स्टार्टेड केनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सॉ ब्लड ऑन बॉयज हैंड। पापा जब वो मारना शुरू करता है ना, तब तक बच्चे को डंडे मारता रहता है जब तक कि बच्चे के हाथ पे खून ना आ जाए। विच ही मेड द बॉय प्रेस टू हिज फोरहेड लाइक अ वर्मिलियन मार्किंग, और फिर वो उस खून को बच्चे के माथे पे लगवाता है ताकि निशान हो जाए, खून का निशान बच्चे के फोरहेड पे भी आ जाए। स्वामी होप दैट विद दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुडंट गो टू हिज क्लास लेट। स्वामी को लग रहा था कि अगर वो सैम्यूल का ऐसा अकाउंट देगा अपने पापा को, तो उसके पापा उसको लेट जाने से मना कर देंगे, स्कूल की छुट्टी करवा देंगे। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जैसा स्वामी ने सोचा ही नहीं था। पापा का व्यवहार, पापा का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया, वो काफ़ी एक्साइट हो गए। वट डू दी स्वाइन मीन बाई बीटिंग आर चिल्ड्रन। इन स्वाइन मतलब एक एब्यूजिव वर्ड होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो ये इस तरह के लोग क्या समझते हैं अपने आप को जो हमारे बच्चों को ऐसे पीटते हैं? दे मस्ट बी ड्रिवन आउट ऑफ सर्विस, आई विल सी। ऐसे टीचर्स को तो स्कूल से निकाल देना चाहिए, मैं ये काम करवा के रहूँगा। ऐसा टीचर स्कूल में कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है? द रिजल्ट वॉज he proposed to Swami send late to his class as a kind of challenge। तो अब पापा ने कहा कि आज तो तुम क्लास में लेट जाओगे, और वो भी सैम्यूल की क्लास में, ऐसा पापा ने कहा स्वामी को, और उन्होंने इसको एज अ चैलेंज लिया। उन्होंने एक लेटर दिया स्वामी को, हेडमास्टर के लिए, स्कूल हेडमास्टर के लिए एक लेटर लिख के दिया, जो स्वामी को उन्होंने कहा कि अपने स्कूल को के हेडमास्टर को दे देना। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वॉज ऑफ एनी अवील। अब स्वामी कोई प्रोटेस्ट, कोई विरोध नहीं कर सकता था अपने पापा का। स्वामी हैड टू गो टू स्कूल, अब तो स्वामी को स्कूल जाना ही था, और वो फंस गया था क्योंकि उसने अपने टीचर के बारे में जैसा बताया था शायद उसके टीचर वैसे नहीं थे। बाय द टाइम ही वॉज रेडी फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। जब तक कि स्वामी स्कूल के लिए तैयार हुआ, पापा ने एक लंबा चौड़ा चिट्ठा लिख दिया था हेडमास्टर के नाम। पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट, उसको एक एनवेलप में डाल के सील कर दिया था उन्होंने उस एनवेलप को, ताकि स्वामी खोल के पढ़ ना पाए। व्हाट हैव यू रिटन फादर, पापा आपने क्या लिखा है? स्वामीनाथन ने एप्रीहेंसिवली यानी डर के पूछा। नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये लेटर तुम जाते ही स्कूल में अपने हेडमास्टर को देना और उसके बाद अपनी क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैम्यूल, क्या आपने सैम्यूल सर के बारे में कुछ लिखा है पापा इसमें? स्वामी पूछता है अपने पापा से। प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में मैंने, सैम्यूल के बारे में, पापा कहते हैं स्वामी को। When your headmaster reads it, he'll probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police। अगर तुम्हारे हेडमास्टर ने ये लेटर पढ़ लिया ना बेटा, तो तुम्हारे हेडमास्टर तुरंत सैम्यूल को स्कूल से की नौकरी से निकाल देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने ऐसा कुछ लिखा है इस लेटर में। What has he done father, लेकिन पापा सैम्यूल सर ने ऐसा क्या किया है? Well, there is a account of everything he has done in the letter। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेटर में मैंने सब कुछ लिख दिया है कि सैम्यूल ने, उस टीचर ने क्या क्या किया है बच्चों के साथ। तुम इस लेटर को अपने हेडमास्टर को देके और क्लास में चले जाना, और हाँ एक एक्नॉलेजमेंट जरूर लेके आना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब तुम्हारे हेडमास्टर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट लेके आना कि उनको लेटर मिल गया
है, ऐसा मतलब ऐसा ना हो सके कि स्वामी उस लेटर को कहीं और फेंकाए, हेडमास्टर को दे ही ना और घर पे आके बोल दे कि मैंने तो लेटर दे दिया था, हेडमास्टर सर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो फादर ने क्या कहा कि ये लेटर हेडमास्टर को देके और हेडमास्टर से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट स्लिप जरूर लेके आना, रिसीविंग जरूर लेके आना लेटर की इवनिंग में। स्वामी स्कूल जा रहा था तो उसको लगा कि वो इस दुनिया का सबसे वर्स्ट परजूरर है। परजूरर का मतलब होता है गलत गवाही देने वाला, गलत सबूत पेश करने वाला, किसी को किसी ऐसे जुर्म में फंसाने वाला जो उसने किया ही ना हो। ऐसा उसने सैम्यूल के साथ किया था। हिज कंसाइंस बोदर्ड हिम, उसकी अंतरात्मा उसे झकझोर रही थी, ये तूने क्या किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। He wasn't at all sure if he had been accurate in his description of Samuel, क्योंकि उसको खुद को श्योर नहीं था कि सैम्यूल क्या वैसा ही टीचर है जैसा उसने अपने पापा को बताया था। वो खुद अब सोच रहा था इस बारे में। He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. वो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा था कि जो कुछ उसने अपने पापा को बताया उसमें से कितनी सच्चाई थी और कितना उसने बना के बताया था। He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. वो रोड के साइड में थोड़ी देर खड़ा हो गया और अपने दिमाग में सैम्यूल के बारे में सोचने लगा। सैम्यूल किस तरह का टीचर है आज वो डिटेल में सोचने लगा। He was not such a bad man after all. फिर उसके दिमाग में आता है कि जिस तरह का इंसान सैम्यूल उसने अपने पापा के सामने बताया है वैसा वो है नहीं। पर्सनली ही वॉज मच मोर जेन्युइन देन द रेस्ट। अगर पर्सनली देखा जाए तो वो बाकी टीचर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करता है बच्चों के साथ। अक्सर वो लेसन पढ़ाते हुए एक दो जोक बीच में क्रैक करता है, ठीक है, खासकर स्वामी के बारे में ही। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर टीचर्स कुछ बच्चों को लेके क्लास में कभी कभी जोक एक दो बोल देते हैं और इस बात से पता चलता है कि टीचर का इंटरेक्शन उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा है और वो टीचर एक अच्छा टीचर है जो कि बच्चों को बिना कोई मतलब बोर किए क्लास में अच्छे से पढ़ाता है। तो सैम्यूल का जिस तरह का अकाउंट उसने अपने पापा के सामने पेश किया था वैसा वो नहीं था। स्वामी टुक इट एज अ मार्क ऑफ सैम्यूल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम, क्योंकि सैम्यूल सर स्वामी को लेके अक्सर एक दो जोक क्रैक कर दिया करते थे क्लास में, तो स्वामी को लगता था कि सैम्यूल सर का एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ मैं, सैम्यूल सर की गुड बुक्स में हूँ मैं, ऐसा वो सोचता था। बट देयर वाज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहाँ सैम्यूल ने बच्चों को अच्छे से जो है ट्रीट नहीं किया। ही केंट स्किन्ड पीपल्स हैंड्स, उसने बहुत सारे पतले पतले बच्चों को जो हैं हाथ पे डंडे भी मारे हैं। स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ दिस। अब स्वामी अपने दिमाग को खंगालता है कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट क्लास में हुआ है जब स्वामी की क्लास के किसी बच्चे को सैम्यूल सर ने बुरी तरह पिटाई करी हो। देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज, उसको कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं आ रहा था जब सैम्यूल सर ने किसी बच्चे की बहुत अच्छे से पिटाई की, उसको याद नहीं आ रहा था। Years and years ago, he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in first standard and made him smear the blood on his face. बहुत साल पहले बच्चों के बीच में एक कहावत थी कि उसने एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को मतलब इतना मारा था कि उसके नकल्स होता है हाथों के जो जहाँ से हम उंगलियों को मरोड़ते हैं, जहाँ से उंगलियाँ मुड़ती हैं उनको नकल्स कहा जाता है, कि उसने नकल्स को छील दिया था मार के एक बच्चे को और उसने उस बच्चे के खून को उस बच्चे के फेस पे लगवा दिया था ताकि फेस पे भी खून लग जाए। सैम्यूल ने इतना मारा था फर्स्ट स्टैंडर्ड के एक छोटे से बच्चे को। लेकिन ये बात सिर्फ सुनी सुनाई थी, बच्चों में ये बात उसने सुनी थी, ये बात किसी ने देखी नहीं थी, कोई सबूत नहीं था इस बात का। बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्ट अमंग द बॉयज, लेकिन साल दर साल क्लास दर क्लास ये स्टोरी सैम्यूल सर के बारे में बच्चों के बीच में सुनाई जाती रही थी। स्वामी's head was dizzy with confusion in regard to Samuel's character. स्वामी का सिर चकराने लगा था, डिजी का मतलब उसका सिर चकराने लगा था कि सैम्यूल का कैरेक्टर कैसा है, वो कंफ्यूज था। एक तरफ तो क्लास में देखा जाए तो सैम्यूल एक अच्छा टीचर था, बीच बीच में एक जोक क्रैक कर दिया करता था, बच्चों को ज़्यादा मारता पीटता नहीं था। दूसरी तरफ सैम्यूल के बारे में ये भी कहावत थी कि सैम्यूल ने एक बार एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा था, खून निकाल दिया था। तो वो अब डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो किस बात पे विश्वास करे,
उस बात पे जो इतने सालों से वो सुनता आ रहा है, या उस सैम्यूल पे विश्वास करे जिसने उसको क्लास में ऑब्जर्व किया है, देखा है। Whether was good or bad, whether he deserved the allegations in the letter or not, Swami felt an impulse to run home and beg his father to take back the letter, but father was an obstinate man. अब सैम्यूल को, अब देखो इस लेसन से आपको बच्चों को ये बात तो पता चल ही गई होगी कि सैम्यूल का जिस तरह का उसने ब्यौरा अपने पापा को दिया था वो बिल्कुल गलत था। तो सैम्यूल के मन में आया कि जितनी एलिगेशंस, जितने आरोप उसने सैम्यूल सर पे लगाए हैं, सैम्यूल सर उतने बुरे नहीं हैं, इसलिए उसको अपने मन में आया कि मैं वापस अपने घर जाऊं भागता हुआ, पापा को कहूं पापा प्लीज़ आप अपना लेटर वापस ले लीजिए, सैम्यूल सर इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन उसको पता था कि इस बात का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके फादर काफ़ी ज़िद्दी इंसान थे। As he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. जब वो उस येलो बिल्डिंग यानी स्कूल की बिल्डिंग के सामने खड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने गलत गवाही दी है अपने सर के बारे में, और वो एक बहुत अच्छे टीचर की ज़िंदगी रुइन कर रहा है, एक बहुत अच्छे टीचर की ज़िंदगी तबाह कर रहा है, उसको ऐसा लगा। Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in jail. उसको लगा कि ये लेटर हेडमास्टर सर को दे देने से हेडमास्टर सर सैम्यूल सर को स्कूल से निकाल देंगे और पुलिस वाले हथकड़ियां डाल के सैम्यूल सर को गिरफ्तार करके ले जाएंगे। फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस, ह्यूमिलिएशन एंड सफरिंग हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। और सैम्यूल सर की इतनी बेइज्जती, इतनी ह्यूमिलिएशन, इतने अपमान के लिए, इतने दुखों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्वामी शडर्ड, स्वामी कांप गया, क्योंकि उसने काफ़ी बहुत बड़ी गलती की थी। उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिससे वो एक अच्छे इंसान के पूरी ज़िंदगी की मेहनत को ख़त्म करने वाला था। द मोर ही थॉट ऑफ सैम्यूल द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना वो सैम्यूल सर के बारे में सोचता उतना ही ज़्यादा उसे दुख होता उनके बारे में। द डार्क फेस, हिज स्मॉल रेड स्ट्रिक्ड आइज, उनका डार्क कलर का फेस, छोटी छोटी आंखें जिनमें रेड कलर के स्ट्रीक्स दिखाई देते हैं। हिज थिन लाइन ऑफ मुस्टैच, छोटी सी पतली सी मुस्टैच उनकी। हिज अनशेवन चीक एंड चिन, और वो अक्सर अपनी चीक और चिन पे, गालों पे और ठोड़ी पे बाल रखते थे, शेव नहीं करते थे, क्लियर शेव नहीं करते थे। उनका येलो कलर का कोट, मतलब उसको सैम्यूल सर की पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी जो उसकी जैसा वो दिखता था, जैसे वो दिखते थे, वो उसको याद आ गई। स्वामी दुख से भर गया, अरे मैंने इतने शरीफ टीचर के साथ क्या किया। एज ही फेल्ट द बल्ज ऑफ हिज लेटर इन हिज पॉकेट। देखिए जब भी कोई चीज़ हम पॉकेट में डालते हैं तो पॉकेट में थोड़ा सा उभार आ जाता है और उस उभार को बोलते हैं बल्ज। तो ये चीज़ें उसको और ज़्यादा याद आने लगी जब उसने उस लेटर को अपनी पॉकेट में महसूस किया। He felt like an executioner. उसको लगा कि वो एक बहुत बड़ा अपराधी है, वो एक शरीफ से आदमी का बहुत बड़ा मतलब गलत कर रहा है। एग्जीक्यूशनर होता है स्टूडेंट्स फांसी पे टांगने वाला, ठीक है। सैम्यूल सर की फांसी के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। फॉर अ मोमेंट ही वॉज एंग्री विद हिज फादर एंड वंडर्ड वाई ही शुड नॉट फ्लिंग इन टू द गटर द लेटर ऑफ मैन सो अनरीजनेबल एंड स्टबर्न। उसको कुछ एक पल के लिए उसको अपने पापा पे बहुत गुस्सा आया, क्यों ना मैं इतने अनरीजनेबल और इतने ज़िद्दी आदमी का लेटर गटर में क्यों ना फेंक दूं, क्यों मैं एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे टीचर की ज़िंदगी बर्बाद करूं उनका लेटर टीचर को, हेडमास्टर सर को पकड़ा के। उसको ऐसा लग रहा था। एज ही एंटर्ड द स्कूल गेट एन आइडिया ऑकर्ड टू हिम अ सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन। जैसे ही वो स्कूल के गेट में घुसा उसके दिमाग में एक सोल्यूशन आया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। एक तरफ तो वो घर जाके अपने पापा को सच्चाई नहीं बोल सकता था, दूसरी तरफ उसने अपने सर का गलत अकाउंट पापा के सामने दे के अपने पापा से लेटर लिखवा लिया था, जो लेटर सैम्यूल सर जैसे अच्छे टीचर की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता था। तो उसको एक बीच का सोल्यूशन समझ में आया। He wouldn't deliver the letter to the headmaster immediately. उसके दिमाग में आया कि वो अभी सुबह हेडमास्टर को लेटर नहीं देगा, बल्कि एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने पे देगा। टू द एक्सटेंट he would disobey his father and exercise his independence. ऐसा करके वो अपने पापा का कहा डिसोबे कर रहा होगा, अपने पापा की कही हुई बात को डिसोबे भी कर लेगा, ऐसा वो करना चाहता था। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चे अपने पापा मम्मी बड़ों की बातों को डिसोबे करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो उसके पापा ने उसको कहा था कि सुबह जाते ही
लेटर दे देना। उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि लेटर इवनिंग में सर को दे दूंगा, हेडमास्टर सर को, और जो है शाम को जाते हुए उनसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले जाऊंगा। उसने ऐसा सोचा। There was nothing wrong in it and father would not know it anyway. इसमें कुछ भी गलत नहीं था और पापा को पता भी नहीं चलेगा कि लेटर कब दिया गया। If the letter was given at the end of the day, there was a chance that Samuel might do something to justify the letter. अगर वो इस लेटर को शाम को दे हेडमास्टर सर को, शायद वो दिन में सैम्यूल से कुछ ऐसी हरकत करवा ले, सैम्यूल को मतलब भड़का के, प्रोवोक करके सैम्यूल सर को, कि उस लेटर में लिखी हुई बातें सच्ची साबित हो जाएं। यानी उसका प्लान ये था कि वो दिन के लास्ट में लेटर देगा हेडमास्टर सर को, और दिन भर में लगने वाले लेक्चर्स में वो कोशिश करेगा सैम्यूल सर को प्रोवोक करने की, भड़काने की, गुस्सा दिलाने की, ताकि सैम्यूल सर उसको पनिश करें और लेटर में लिखी हुई बात सच्ची हो जाए। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। स्वामी अपने क्लास के गेट पे खड़ा हो गया। सैम्यूल सर अर्थमेटिक्स पढ़ा रहे थे। उन्होंने 1 मिनट के लिए स्वामी की तरफ देखा, ठीक है। स्वामी को लगा कि सैम्यूल वुड फॉल ऑन हिम, यानी स्वामी सर एकदम से उसके ऊपर भड़क जाएंगे, टीयर हिज स्किन ऑफ, उसको इतना मारेंगे उसको, उसकी खाल छील देंगे, ऐसा उसको लगा। बट सैम्यूल मेरली आस्क्ड, लेकिन सैम्यूल ने पूछा, क्या तुम क्लास में अभी आए हो बेटा? यस सर, मैं अभी आया हूँ। यू आर हाफ आवर लेट, बेटा तुम आधा घंटा लेट आए हो आज क्लास में। आई नो इट, मुझे पता है। स्वामी होप्ड दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। अब देखो, बच्चा अगर टीचर के बिल्कुल सामने जवाब देता है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट शो करता है, तो टीचर को गुस्सा आता है। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आधा घंटा लेट आया हूँ क्लास में, ऐसा जवाब देता है स्वामी। ही ऑलमोस्ट प्रेड, वो अपने मन में प्रे कर रहा था कि काश सैम्यूल सर मुझे अच्छे से मारे, बढ़िया से पीट दें। गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैम्यूल बीट मी। हे भगवान तिरुपति, प्लीज सैम्यूल के हाथों मेरी पिटाई करवा दो। देखिए बच्चों, थोड़ा सा ह्यूमरस सटायर भी है यहाँ पे, ह्यूमर भी है यहाँ पे थोड़ा सा, कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि टीचर उनको छोड़ दे, मारे ना, लेकिन यहाँ पे बच्चा सोच रहा है कि टीचर उसको अच्छे से पिटाई करे। तो स्टूडेंट्स, इसका अगला जो लेसन होगा हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।